जान है चला है। जय श्री राम दोस्तों, मेरा नाम आर्यन राज, सब जानते होंगे। तो जैसा कि आप लोग को मैंने बताया कि आज जो कल का लेक्चर था जो मैंने अपलोड किया है वो चैप्टर का नाम था लाइन्स एंड एंगल्स, ठीक है। और वो चैप्टर में हम लोग पढ़ाई किए थे, बहुत सारे डिस्कशन किए थे, लेकिन बीच में कुछ इंटरप्शन की वजह से हमने वर्टिकली अपोजिट एंगल का डिस्क्राइब नहीं कर पाया था। तो सोचा कि आज मैं डिस्क्राइब करता हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आप जिस चैनल पर आप हमें वीडियो देख रहे हैं, मेरा वीडियो देख रहे हैं, मेरा लेक्चर देख रहे हैं, मैथ का क्लास कर रहे हैं, जिसका नाम चैनल का नाम है एक्नो रिसोर्स क्लासेस, आपका स्वागत करता हूँ। और मेरे हिसाब से आप सब बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे, अपने अपने जगह पर मस्त होंगे। तो ये जो चैप्टर है लाइन्स एंड एंगल्स, इसके बारे में मैंने बहुत कुछ डिस्कशन किया था। जैसे कि लाइन्स क्या है, द कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट्स इन अ स्ट्रेट वे मेक्स अ स्ट्रेट लाइन कॉल्ड लाइन, ठीक है। हमने एंगल बताया था कि द क्या बोलते हैं, द इंटरसेक्शन यानी इंटरसेक्ट मींस टू लाइन इंटरसेक्ट इन अ प्लेन and make an at an angle theta or inclined at an plane is called angle। यानी कहने का अर्थ था कि एंगल यहाँ से ऐसे करके ऐसे ये जो होगा बीच का एंगल होगा, ठीक है। अब वीडियो अगर नहीं देखे होंगे तो पिछला वीडियो देख ले, तो आपको बहुत अच्छे डिस्क्रिप्शन मिलेंगे, बहुत अच्छे डिस्क्राइब किया हुआ है, बहुत प्यारी ढंग से किया हुआ है, ठीक है। हमने बताया था सप्लीमेंट्री एंगल, टू एंगल आर सेड टू बी सप्लीमेंट्री इफ टू ऑफ एंगल सम ऑफ इट्स टू एंगल इक्वल टू 180 डिग्री। सप्लीमेंट्री एंगल बताया था आप लोग को कि दो एंगल का सम 180 डिग्री के बराबर होना चाहिए, दो एंगल का सम 180 डिग्री के बराबर होना चाहिए। फिर हमने बताया था कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के बारे में बताया था कि दो एंगल का सम 90 डिग्री के बराबर होना चाहिए। दो ही एंगल का इन्वॉल्वमेंट होता है, उससे ज्यादा नहीं। तो दो एंगल का सम कितना होगा, 90 डिग्री। एडजेसेंट एंगल क्या बताया था कि कोई भी एंगल है उसके एकदम जस्ट बगल वाला एंगल, उसके एकदम जस्ट नियरेस्ट एंगल एडजेसेंट एंगल होगा। एडजेसेंट साइड क्या होता है, जो साइड होता है उसके एकदम एडजस्टेंट मतलब करेंगे उसके एकदम जस्ट बगल वाला साइड एडजेसेंट साइड होगा। लीनियर पेयर सप्लीमेंट्री एंगल में क्या सीखे थे कि दो एंगल का सम 180 डिग्री ना, लेकिन लीनियर पेयर क्या करता है कि कितना भी एंगल हो, इंफिनिटी काहे नहीं आ जाए, कितना भी एंगल हो, कितना भी, अगर हमारे पास कम से कम भी तो 180 डिग्री, क्योंकि लीनियर पेयर में सम जो होता है 180 डिग्री के बराबर होता है। तो कहने का अर्थ है दो नहीं, टू और मोर देन एंगल्स, सम ऑफ टू और मोर देन एंगल्स इक्वल टू 180 डिग्री कॉल्ड लीनियर पेयर। स्ट्रेट लाइन क्या होता है कि कोई भी लाइन स्ट्रेट हो, सीधा हो, वे में हो, स्ट्रेट वे में हो, उसको स्ट्रेट लाइन कहेंगे। कंप्लीट एंगल कहने का अर्थ है 360 डिग्री। कंप्लीट एंगल कहने का अर्थ है 360 डिग्री। यहाँ पर जो पॉइंट बनेगा वो 360 डिग्री बनेगा। कितना के बराबर बनेगा, 360 डिग्री। मान लीजिए कि कोई लाइन है, ठीक है, और यहाँ पर बीच में ये जो एंगल है ना, पूरा एंगल 360 डिग्री के बराबर होगा, ठीक है। कंप्लीट एंगल इक्वल टू 360 डिग्री। तो मजा आ रहा है पढ़ने में, इसी तरह से पढ़ते रहे। और हमें तो बहुत खुशी हो रहा है बच्चा, बहुत खुशी हो रहा है कि हमने जो वीडियो पहले डाला था 2-3 हफ्ता में 21 व्यूज, 4 हफ्ता में, जो कि मेहनत नहीं कर रहे थे हम, लेकिन अब जब मेहनत स्टार्ट किया ना हुआ तो हमने देखा कि एक दिन में 57 व्यू, एक दिन में 32 व्यू, 4 दिन में 57 व्यू पहुंच जा रहा है। मेरे लिए बहुत है, उतना बहुत है मेरे लिए। मेरे साथ जितने व्यक्ति जुड़े हुए हैं, चाहे वो मेरे फ्रेंड्स हो, चाहे वो मेरे मतलब स्टूडेंट्स हो, चाहे वो मेरे अलग अलग यूनिक व्यूअर्स आए, मेरे को बहुत खुशी है कि मेरा वीडियो का व्यू इतना ज़्यादा है, ठीक है। मेरे लिए इतना ही काफी, आप प्यार दे रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, मेरे लिए इतना ही काफी है, इससे कुछ नहीं हमको चाहिए ज़्यादा, ठीक है। स्ट्रेट एंगल समझते हैं ना, स्ट्रेट एंगल क्या होता है, 180 डिग्री बनाता है। क्या बनाता है स्ट्रेट एंगल, 180 डिग्री। कंप्लीट एंगल क्या बनाता है, 360 डिग्री।
लाइन्स एंड एंगल्स बारे में बता दिए। लास्ट हमारा है वर्टिकली अपोजिट एंगल, इसी के बारे में सीखना था, इसी के बारे में डिस्कशन हम नहीं कर पाए थे बच्चा, ठीक है। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होता है, बहुत इजी है, इतना इजी है कि आप कुछ नहीं मतलब ऐसे ही हम लिख देंगे। जैसे देखिए वर्टिकली अपोजिट एंगल कोई भी दो स्ट्रेट लाइन, ठीक है, कोई भी दो स्ट्रेट लाइन, कोई भी दो स्ट्रेट लाइन, ठीक है, आपस में इंटरसेक्ट करेंगे। इंटरसेक्ट मतलब नहीं समझते हैं, देखिए ये स्ट्रेट लाइन आपस में यहाँ पर एक पॉइंट पर कट करेगा, एक पॉइंट पर कट करेगा, तो कहने का अर्थ है कि ये स्ट्रेट लाइन है, तो यहाँ पर 180 डिग्री बनेगा, यहाँ पर 180 डिग्री बनेगा, यहाँ पर 180 डिग्री बनेगा, ठीक है। तो कहने का अर्थ है कि ऐसा स्ट्रेट लाइन आपस में दो इंटरसेक्ट करे, दो स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट करे एट वन पॉइंट, ठीक है। कहने का अर्थ है कि वो जरूरी नहीं है, बट हम बता रहे हैं कि दो स्ट्रेट लाइन आपस में देखिए स्ट्रेट लाइन होना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो कहने का अर्थ ये जो एंगल है ना, ये जो एंगल है ना आपस में इक्वल होगा, क्या होगा, इक्वल, क्या होगा, इक्वल। अगर ये ए डिग्री है तो ये भी ए डिग्री, अगर ये बी डिग्री है तो ये भी बी डिग्री, क्या समझे कि दो स्ट्रेट लाइन आपस में एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करें और एक एंगल बनाए, तो वर्टिकली एंगल, उसका उल्टा एंगल, इसका उल्टा ये, इसका उल्टा ये, आपस में इक्वल होंगे, क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल से क्या सीखे, यही सीखे कि आपस में दो स्ट्रेट लाइन, ठीक है, आपस में दो स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट करे वन पॉइंट पर, जो एंगल्स फॉर्म होंगे वर्टिकली एंगल्स इक्वल होंगे, क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये एंगल और ये एंगल अगर प्रूफ करना है हम कर सकते हैं प्रूफ। देखिए अरे हम हैं तो डरना नहीं है ना। देखिए मान लीजिए कि सी डिग्री ए डिग्री है, ठीक है, हमको प्रूफ क्या करना है, हमको प्रूफ करना है ए डिग्री इक्वल टू सी डिग्री, बी डिग्री इक्वल टू डी डिग्री, यही प्रूफ करना है ना। देखिए प्रूफ करते हैं, चलिए मान लेते हैं कि ये तो लाइन है ना बउआ, ये तो स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन में कहने का अर्थ ये तो स्ट्रेट लाइन है, ऐसा स्ट्रेट लाइन में ये ए डिग्री और बी डिग्री बन रहा है, तो ए डिग्री और बी डिग्री 180 डिग्री होगा, ए डिग्री और बी डिग्री 180 डिग्री के बराबर होगा, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है और इसमें जो एंगल यहाँ से यहाँ तक फॉर्म होगा ए डिग्री बी डिग्री 180 डिग्री के बराबर होगा। उसी तरह से ये एक स्ट्रेट लाइन है, अब इस स्ट्रेट लाइन को कंसीडर कीजिए, तो ये स्ट्रेट लाइन में ये एंगल और ये एंगल बी डिग्री और सी डिग्री 180 डिग्री के बराबर होगा। ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन। देखिए ये तो स्ट्रेट लाइन है और ये जो बी डिग्री बना, ये जो सी डिग्री बना, आपस में तो 180 डिग्री बराबर होगा, क्योंकि स्ट्रेट लाइन फॉर्म करता है एंगल ऑफ 180 डिग्री। when a straight line makes an angle equals to 180 डिग्री। तो ये दोनों को अगर 1 और 2 से फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, ठीक है, ए डिग्री प्लस बी डिग्री इक्वल टू बी डिग्री प्लस सी डिग्री होगा। ए डिग्री क्योंकि दोनों 180 है, दोनों 180 है, तो कहने का अर्थ है कि क्या ये दोनों इक्वल होंगे। एक सपोज कर लीजिए कि इक्वल है, चलिए दोनों एंगल इक्वल है तो ये दोनों इक्वल होंगे, फिर आपको हम बताएंगे भी कि कैसे है होगा। अनदर तरीका है, और तरीका से देखिए बी डिग्री कट गया ना,
तो बच गया a डिग्री और c डिग्री। प्रूफ कर दिए। इसी तरह से आप c और d लेके चलिए और d और a लेके चलिए। d बीच में दोनों में कट जाएगा, नहीं देखिए b और d को निकालना है तो d और c लेके चलिए और c और b लेके चलिए, c बीच में कट जाएगा और b और d इक्वल हो जाएगा। अब मान लीजिए कि ये हमको नहीं पता है कि भैया RHS RHS इक्वल होगा तो LHS LHS इक्वल होगा। मान लीजिए, मानने में क्या जाता है आपको, ठीक है मान लेते हैं। चलिए तो एक बात बताइए कि a डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री माइनस b डिग्री होगा। सॉरी b डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री, a को उधर भेज देंगे तो माइनस a डिग्री होगा। अब इस चीज को ना यहाँ पुट कीजिए, तो b डिग्री के जगह पे पुट करेंगे 180 डिग्री माइनस a और प्लस c इक्वल टू 180। प्रूफ करेंगे। अब 180 में 180 कट जाएगा और माइनस a उधर जाएगा तो प्लस a और c, क्योंकि c इधर है उधर है, बात तो सेम ही है ना। क्योंकि देखिए इससे दो सिनेरियो होता है कि माइनस a c को उधर भेज दिया तो माइनस c डिग्री और माइनस माइनस कट गया तो a डिग्री इक्वल टू c डिग्री, या c डिग्री माइनस a उधर चल गया तो a डिग्री। तो हम लोग ने बच्चा सीख लिया कि वर्टिकली अपोजिट एंगल किसे कहते हैं, किसे नहीं कहते हैं, इसके बारे में पूरा सिनेरियो देख लिए। तो चैप्टर जो हमारा लाइंस एंड एंगल्स का थ्योरी है बउआ वो कंप्लीट हो चुका है। अगर इसमें थ्योरी होगा तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि और थ्योरी आपको बताएं। आप बोल सकते हैं कि आप एक्यूट एंगल नहीं बताएं, ऑब्ट्यूज एंगल नहीं बताएं, लेकिन ये आगे के चैप्टर में होगा। इस चैप्टर में जितना जानकारी चाहिए उतना ही पढ़िए, उससे ज्यादा नहीं। उससे ज्यादा अगला चैप्टर में पढ़ना है ना, पहले ही सारा एफर्ट एक ही चीज में लगाएंगे तो अगला एफर्ट कैसे लगाएंगे 100%। एक चैप्टर एक एक्सरसाइज में आप पूरी तरह से एफर्ट लगाइए ना। अब हमसे आप उम्मीद हम यही करेंगे कि आप एक चैप्टर निकालिए लाइंस एंड एंगल्स का, हर एक क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। हम ऐसे और क्वेश्चन को डन करवाएंगे, इजी टाइप 1 टाइप 2 टाइप 3 करके बताएंगे और उसको डन करके मेरे पास भेजिए। नंबर दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, पिछला वीडियो का भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया, उससे पिछला वीडियो में भी आप कीजिए। वीडियो मेरा मतलब करने का अर्थ है कि व्हाट्सएप कीजिए मेरे को, क्वेश्चन एराइज पूछिए, कमेंट में बताइए कि कैसा पढ़ाता हूँ कैसा नहीं पढ़ाता हूँ। और क्वेश्चन में अगर कोई में डाउट हो, कोई एक टॉपिक में डाउट हो, कोई एक क्या बोलते हैं कोई पॉइंट में डाउट हो, आप हमें बताइए, हम तैयार हैं आपके लिए, हम आपके लिए बहुत तत्पर हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग मी द लेटेस्ट वीडियोज। ठीक है, अब कहने का अर्थ है कि आप चैनल को जल्दी से जाइए, सब्सक्राइब बटन दबाइए, लाइक ठोकिए, कमेंट मारिए, अब वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो ठीक है, मेरा चैनल का नाम मैक्नो रिसर्च क्लासेस है। जय श्री राम। थैंक्स फॉर बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जामिनेशन। आने वाला आपका कल बहुत अच्छा जाएगा। धन्यवाद।